मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम के जो औसाफ़ हमीदा बयान किए, जो सिफतें, जो विशेषताएं, जो गुण बयान किए हैं, उनको देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमन या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आए मेरे नबी, या अय्युहन नबी, आए नबी, आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। ये 5 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। नबी अकरम के 5 औसाफ कुरान ने यहां बयान किए हैं, और ये 5 को याद रखिएगा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे बोल रहा हूं। हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद के मतलब गवाही देने वाला, शाहिद बनाकर भेजा, पहला। व मुबश्शिरन, मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। व नजीरा, और डराने वाला बनाकर भेजा। 3, आए नबी, मैंने आपको शाहिद बनाकर भेजा, 1, मुबश्शिर बनाकर भेजा, 2, नजीर डराने वाला बनाकर भेजा, 3, वद्दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, यानी दाई इलल्लाह बनाकर भेजा, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, दाई इलल्लाह बनाकर भेजा। 4, वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा, रोशन चिराग बनाकर भेजा। हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा। ये 5 सिफतें बयान की गई हैं, और इन 5 औसाफ के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। पहली सिफत देखिए, शाहिद बनाकर भेजा, गवाह, गवाही देने वाला। दूसरी बशारत देखिए, मुबश्शिर, अपनी उम्मत को अच्छे काम करने पर जन्नत की बशारत देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। 2, व नज़ीरा, बुरे काम करने पर, कुफ्रिया और शिरकिया और मासियत के गुनाहों के काम करने पर हमने आपको जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। वद्दाइयन इलल्लाह, हालात कैसे भी हों, हर हाल में अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, दावत इलल्लाह देकर दाई इलल्लाह बनाकर भेजा। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन सूरज, रोशन चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। दाई दावत देने वाला नहीं, और शाहिद गवाही देने वाला। गवाह, गवाही देने वाले की बहुत बड़ी हैसियत होती है। कोर्ट में जो मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों का दारो मदार गवाही पर डिपेंड होता है। जितनी मजबूत गवाही आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं, आपका केस उतना ज्यादा मजबूत होगा, और जो गवाही जितनी ज्यादा कमजोर होगी, आपका केस उतना ही ज्यादा कमजोर होगा। अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक अदालत की शक्ल में पेश किया है, और उस अदालत का सबसे बड़ा गवाह उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। किसी भी मामले में, किसी भी अम्र में, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत व कसरत कोई मायना नहीं रखती है। एक बात जहन में रख लीजिएगा, गवाहों की किल्लत व कसरत कोई मायना नहीं रखती है। गवाही देने वाले कितने हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि गवाही देने वाली शख्सियत कौन है ये अहमियत रखती है। गवाही देने वाले की जात अहमियत रखती है। कभी कभी पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा किसी के खिलाफ,
लेकिन उसी मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आदमी और कोई सच्चा आदमी और कोई बावकार और बाइज्जत और मुअज्जज आदमी पूरे मोहल्ले के खिलाफ गवाही दे रहा है किसी आदमी के फेवर में, तो उस आदमी की गवाही मानी जाएगी और पूरे मोहल्ले की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे ये बड़ा नेक है, ये बुजुर्ग है, ये अल्लाह वाला है, इसको हमने कभी गुनाहों के कामों में मुलव्वस नहीं देखा है। मेरे भाइयों, गवाहों की किल्लतो कसरत किसी मामले में हैसियत नहीं रखती है, बल्कि गवाह की जात और गवाह की शख्सियत हैसियत रखती है। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। तो आइए पहले रसूलुल्लाह की शख्सियत देखें कि कैसी थी। यह शख्सियत ऐसी थी कि इसकी गवाही पर कोई भी आदमी तस्लीम किए बगैर नहीं रहता था और फौरन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही को तस्लीम कर लेता था और यह कहता था कि इनकी गवाही मुअतबर है, इसलिए कि मैंने इनको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। गवाह की हैसियत गवाहों पर भारी होती है अगर गवाह मुअतबर हो, मुअज़्ज़ज़ हो और बाइज्जत हो। कोहे सफा पर जब अल्लाह के नबी चढ़ गए, देखिए, और जब खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का हुक्म दिया, आप जब कोहे सफा पर चढ़े, एक पहाड़ी थी मक्के के अंदर जिसका नाम था सफा, उस पहाड़ी पर चढ़ गए और आवाज दी तो तमाम लोग उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए। उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जो वादियां, जो घाटियां दिख रही थी नबी अकरम को, वो नीचे जो लोग जमा थे, खड़े थे, उनको नहीं दिख रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मक्के वालों से पूछा, आए काफिरीने मक्का, आए मक्के वालों, इस पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ा हूं, इस पहाड़ी के ऊपर मैं हूं और इस पहाड़ी के नीचे एक वादी है, इस पहाड़ी के पीछे एक वादी है, एक घाटी है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, इस घाटी में, इस वादी में एक लश्कर छिपा हुआ है और वो लश्कर इतना खूनख्वार और खतरनाक है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो बताओ तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अंदाज देखिए कहने का। आए मक्के वालों, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है और वो लश्कर बहुत खूनख्वार है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? आपने ये बात कहकर उनके जहनों में अपनी मकबूलियत बढ़ाई। आए लोगों, इस वादी के अंदर लश्कर छिपा नहीं है, इस पहाड़ी के नीचे कोई खूनख्वार लश्कर नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि छिपा है, दोनों बातें, छिपा नहीं है, कोई लश्कर है नहीं, लेकिन मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? उस पहाड़ी के नीचे जितने भी मक्के के लोग जमा थे, सारे के सारे लोग चीख पड़े, हां हम आपकी बात को फौरन मान लेंगे, हम आपकी बात को फौरन तस्लीम कर लेंगे, हम आपकी बात को फौरन आमन्ना और सद्दकना कह देंगे, हम उस लश्कर की वाली बात मान लेंगे, लश्कर छिपा हो या न छिपा हो, लेकिन आप कहेंगे तो हम मान लेंगे और उस लश्कर से अपने आप को बचाने की फिक्र भी करेंगे। नबी अकरम ने फरमाया, क्यों? मैं तो दोनों बातें कह रहा हूं। भैया आप बैठ जाइए, अब आप लोग यहां से ना उठें, वहां से तो वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा है, अब आप लोग सामने से ना उठिए, कम से कम इतना डिस्टर्ब मत करिए। अरे जब ज्यादा तेज बारिश होगी तो सबसे पहले मौलवी लोग भागेंगे यार, आप लोग क्यों परेशान हैं? अभी इतनी तेज बारिश नहीं है, बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिल रही है। दोनों बातें कही। मैं तो कह रहा हूं कि लश्कर है नहीं,
लेकिन मैं कहूं छिपा हुआ है तो मानोगे या नहीं? तो कहा हां, आप कहेंगे तो मान लूंगा। आपने पूछा क्यों? मेरी बात मानने की वजह क्या है? कोई और कहे तो नहीं मानोगे और मैं कहूं तो फौरन मान लोगे, चाहे छिपा हो या ना छिपा हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं छिपा है तो मेरी बात मान लोगे। इसकी वजह क्या है? इसकी बात क्या है? देखिए, हदीस की किताबें कहती हैं उन तमाम काफिरों की जबान से बैक वक्त निकला, कालू, जमा मुजक्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है कि एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, जितने लोग जमा थे सब ने मिलकर बैक जबान एक ही जुमला कहा, कालू मा जर्रबना इल्ला सिदका, हम आपकी बात को इसलिए मान लेंगे क्योंकि हमारा तजर्बा रहा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। आप हमारे दरमियान 40 से ज्यादा अरसे तक, 40 साल से ज्यादा जमाने तक आप रहे हैं, और आपको हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, इसलिए आपकी बात को हम फौरन मान लेंगे। देख लीजिए गवाह की गवाही कितनी मोतबर है। हम पूरे मक्के की बात नहीं मानेंगे लेकिन आपकी बात मान लेंगे। अगर पूरा मक्का कहेगा लश्कर छिपा है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी आपको जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत माना नहीं रखती है, गवाह की जात माना रखती है। और अल्लाह ने जो गवाह बनाकर भेजा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जात इतनी ज्यादा सच्ची है, इतना ज्यादा मोतबर है कि मक्के के लोग कह रहे हैं मा जर्रबना इल्ला सिदका, हमारी गवाही है इस बात पर, हमारा एक्सपीरियंस और तजर्बा है इस बात पर कि हमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इतना लोग मानते थे, मोतबर और मुअज़्ज़ज़। एक और वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूं, जरा सुनिएगा। अभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रिसालत नहीं मिली, अभी आप नबी नहीं बनाए गए, तकरीबन उम्र रही होगी ऐसे ही 34-35 साल। अभी 5-6 साल के बाद नबी बनना है, 40 साल के बाद आपको नबुवत मिलनी है, और उम्र रही होगी ऐसी 34-35 साल, अभी आप नबी नहीं बने कि खाने काबा में सैलाब आ गया, मक्के के अंदर सैलाब आया और सैलाब के जद में आकर खाने काबा बह गया, टूट गया, उसकी दीवारें बह गईं। जब सैलाब रुक गया, सैलाब खत्म हो गया, तो मक्के के लोगों ने खाने काबा को दोबारा बनाकर तैयार किया, असरे नौ उसकी दोबारा तामीर की। जब खाने काबा दोबारा बनकर तैयार हो गया तो अब हजरे अस्वद को लगाने का नंबर आ गया। हजरे अस्वद जहां लगा था उसको वहां लगाया जाए, तो उस पर झगड़ा खड़ा हो गया। और झगड़ा क्या खड़ा हुआ? एक कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा। लोगों में गहमा गहमी हो गई, झगड़ा बढ़ गया। अभी तो मैं सिर्फ शाहिद पे चल रहा हूं, अभी धीरे धीरे आइए मुबश्शिर पे चलूंगा, फिर नजीर पे चलूंगा, फिर दाइयन इल्लाह पे चलूंगा, और जब दावत इल्लाह पे आऊंगा तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस तरीके से दावत दी और हर हाल में अल्लाह की तरफ बुलाया। और जो पत्थर दिल इंसान हो शायद उसी की आंखों से आंसू ना आए, वो अलग बात है, वरना मेरे भाइयों जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे मौके पर भी दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और हालात ये थे फिर भी आप अल्लाह को बुलाए। जब हम दावत इल्लाह पे आएंगे तो मंजर कुछ और होगा। मेरे भाइयों, ये आगे बैठकर लगता है ये सब जो है योगी और मोदी के बाप बनकर चले आए यहां पर। देखो उसका फोन आ गया किसी लड़की का, गया बात करने, सामने से बैठ के तुम लोगों की इतनी जुर्रत होती है, हिम्मत। अभी पूछो इससे कौन सी आयत पढ़ी है तो नहीं बता पाएगा। मैं इन दोनों को बहुत देर से देख रहा हूं नौटंकी करते हुए।
बंदर भी इतना नहीं उछलते जितना ये लोग उछल रहे हैं। ये रात के 3:30 बजे उसके पास किसका फोन आएगा? हमको बेवकूफ बना रहा है क्या? जिस स्कूल में तू पढ़ता है मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूं। डिस्टर्ब कर दे, पूरा मूड ऑफ कर देते हैं। कुरान हदीस हो रही है। 25 साल से ये सीखा है आपने। मैंने रामपुर में यही सब देख के कहा था कि मैं किसको सुना रहा हूं? ये कौम वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, आईसीयू में, रूह तो निकल चुकी है आपकी। हम तो मुर्दों को सुना रहे हैं, मुर्दों को, और मुर्दे सुना नहीं करते, बेकार सुनाने आए हैं। 25 साल से तकरीरें कर रहा हूं इस एरिया में, यह असर हुआ जलसों का। कितना मेहनत करते हैं कमेटी के लोग, लाखों रुपया जलसे में खर्च करते हैं। ये बारिश चाहे जितनी तेज हो जाए, ये शामियाने वाला पैसा लेगा, ये माइक वाला पैसा लेगा, ये जनरेटर वाला पैसा लेगा, कम नहीं करेंगे। लाखों रुपया खर्च होता है इस जलसे के अंदर, सिर्फ आपको कुरान और हदीस बताने के लिए। मुआशरे में जो बुराइयां फैली हैं, इस पर किसी हद तक रोक लगाने के लिए जलसे होते हैं। कमेटी के लोग मेहनत करके कराते हैं और ये सीखे और ये लेके जाते हैं आप जलसे के अंदर। जिंदा बनो। हम कब्रिस्तान के मुर्दों को नहीं, हम चाहते हैं कि रूह, जिसके अंदर रूह हो, आत्मा हो, उसको मैं सुनाऊं। आप वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, डॉक्टर को सिर्फ पर्चा बनाना है कि मरीज आपका मर चुका है, बस। उस कौम को हमको सुनाने के लिए बुला रहे हैं आप। चलिए, खाने काबा का हजरे अस्वद रखने का जब नंबर आया तो लोग लड़ने लगे, मियानों से तलवारें निकाल ली। मेरा सरदार रखेगा, वो कहता मेरा सरदार रखेगा, तलवारें मियानों से निकल गई। एक बुजुर्ग ने फैसला किया, नहीं, लड़ो नहीं आपस में। ऐसा करते हैं, आज सब लोग अपने घर जाओ, ये खाने काबा पर ये हजरे अस्वद जो यहां रखा है, इसको यहीं रहने दो, अभी कोई नहीं लगाएगा वहां। आज सब लोग, फैसला देखिए उस बुजुर्ग का, आज सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, सो जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, समझ में आ रहा ना? आप लोग बंगाली तो है नहीं, उर्दू तो समझेंगे ही। मैं इतनी आहिस्ता बोलने लगा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जो कल सबसे पहले खाने काबा में आएगा वही फैसल होगा, वही जज होगा, और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। हाँ, वो जिसके बारे में कह देगा कि फला आदमी खाने काबा, ये हजरे अस्वद को उठाकर वहां रख दो अपनी जगह पर, वही रखेगा, यानी उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो लोगों ने उस बुजुर्ग के फैसले को मान लिया। ठीक है, कल जो सबसे पहले आएगा हम उसी को जज मान लेंगे, उसी को फैसल मान लेंगे। सब चले गए अपने अपने घर और जाकर सोचने लगे कि कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं। इस चक्कर में पूरी रात जागते रहे। हम सो जाएंगे तो आंख नहीं खुलेगी, जागते रहो ताकि सबसे पहले मैं पहुंचूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी घर आए और सो गए, और जो जल्दी सो जाता है वो सुबह में जल्दी उठ जाता है। और कभी कभी आप देख लीजिए, रात में जो देर में सोता है वो देर में उठता है। ये लोग रात भर जागने के चक्कर में रहे और ऐन मौके पे नींद आ गई। कभी कभी आप ट्रेन पकड़ रहे हो स्टेशन पर और आपकी ट्रेन हो 4 बजे सुबह की, और रात ही में आप स्टेशन पहुंच जाएं तो पूरी रात ट्रेन के इंतजार में बैठेंगे और अचानक आपकी आंख लग जाएगी 10 मिनट पहले। आंख खुली तो पता चला ट्रेन निकल गई। यही हाल अरब के उन काफिरों के साथ हुआ। पूरी रात जगने के चक्कर में सुबह के टाइम पे सो गए सब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए
इसको आप यूं भी समझ सकते हो, चिड़ियां सुबह चहचहाती हैं, जल्दी उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो रात भर सोती हैं। इशा के बाद आप चिड़ियों के घोंसलों में चहचहाने की आवाजें नहीं सुनोगे, लेकिन सुबह सवेरे ही जब आप फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चिड़ियां अपने घोंसलों में चहचहाती हैं, वो जल्दी उड़ जाती हैं, क्योंकि जल्दी सोती हैं तो जल्दी उड़ जाती हैं। और लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो, रात भर भौंकेगा। अभी भी जब जलसा खत्म होगा तब आप जाइएगा, देखिएगा भौंकते हुए मिलेंगे सड़कों पर, रोड पर। कुत्ते रात भर भौंकेंगे। आप रात में सफर करें तो आपकी गाड़ी का पीछा करेंगे, और जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप उठेंगे और जाएंगे तब देखेंगे कि कुत्ता एक भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा, वो सो रहा होगा। इसलिए वो जिस दरवाजे पे जाता है, दूर हट हट दूर। क्यों? जो कौम रात में जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, जैसे चिड़ियां, परिंदे, दुनिया उनको अच्छी नजरों से और मोहब्बत की नजरों से देखती है, और जो कौम रात भर जागती है और सुबह सोती है वो कुत्तों की तरह धुतकारी जाती है। और वही हाल आज हमारा है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जितना जलील, जितना रुस्वा, जितना बदनाम और जितना परेशान आज के इस दौर का मुसलमान इस सदी में है, कायनात की किसी दौर में मुसलमान इतना परेशान, इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यह रात भर जागता है और दिन भर सोता है, फजर की नमाज को गायब कर देता है, मस्जिदों को आबाद नहीं करता है। तो जाहिर है कि यह कौम इज्जत कैसे पा सकती है और अल्लाह की नजर में महबूब कैसे बन सकती है। तो कुत्तों वाली सिफत मक्के वालों में भी सो गए, रात भर जाग रहे थे, सुबह के टाइम पे सो गए। और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शाम को सो गए और सुबह सबसे पहले खाने काबा पहुंच गए। पीछे से जब ये सारे लोग खाने काबा आते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हस्ती पहुंची है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अबू तालिब का भतीजा है, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही और आपकी शख्सियत पर लोगों ने क्या कहा देखकर। ये मदरसा है, अब्दुल अजीज हक्कानी जैसी शख्सियत इस मदरसे, इस जामिया में पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगाई है। उनके कितने तलबा होंगे, शागिर्द होंगे जिन्होंने ये हदीसें पढ़ी होंगी उनसे, और रोज पढ़ते होंगे और सीरत की किताबों में पढ़ते होंगे आप। अर्रहीकुल मख्तूम ज़ातुल मआद और अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पढ़िए आप। काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, रहमतुल आलमीन। मैं इतनी सीरत की किताबों के हवाले से ये वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर इन तमाम लोगों की नजर पड़ी तो जानते हो इन लोगों की जबान से सबसे पहले जुमला क्या निकला। जैसे इन लोगों ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा कि सबसे पहले खाने काबा में आ गए, कहा कद जा अल अमीन कद जा सादिक, कद जा अल अमीन कद जा सादिक। लोगों, अमीन आ गया, अमानतदार आ गया। हमने जिंदगी में इससे ज्यादा सच्चा किसी इंसान को देखा ही नहीं है। आज एक सच्चा इंसान खाने काबा में तशरीफ ले आया। ये 35 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का तजर्बा था उन मक्के वालों को कि मक्के वाले देख रहे हैं और देखते ही कह दिए कद जा सादिक, सबसे ज्यादा सच्चा इंसान, मक्के का सबसे बड़ा सच्चा इंसान तशरीफ लाया। ये सच्चाई की गवाही मक्के के लोग दे रहे हैं, जबकि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल नहीं बने हैं। ये रसूल बनने से पहले की गवाही है, यानी नबी बनने से पहले लोग कहते थे इनसे ज्यादा सच्चा तो इंसान हमने देखा ही नहीं है। अमानतदार, किसी की अमानत में खयानत नहीं की और बेईमानी नहीं की। आज अमानतदार आ गया, आज सच्चा इंसान आ गया, आज अमानतदार इंसान आ गया। मान लिया पूरे मक्के में कोई और चला आता तो शायद उसके फैसले, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तू फैसला करेगा? अपने बेटों का फैसला कर नहीं पाया, यहां का फैसला करेगा?
अपनी बेटियों को फैसला कर नहीं पाया, ये फैसला नहीं। इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अल्लाह की कसम कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा हुआ, और सब ने कह दिया कज्जा अल अमीन, कज्जा अस-सादिक, अमीन आ गया और सादिक आ गया। आए अल्लाह के नबी, हमने आपको जज मान लिया। आपने कहा अच्छा, मैं जो भी फैसला करूंगा अब तुम मानोगे कि हाँ। अब फैसला देखिए, और इतनी बड़ी गवाही, इतनी बड़ी गवाही। कभी दौर था चैलेंज देने का, लेकिन इन चैनल वालों ने सब कुछ खत्म करवा दिया। हमने तो बंबई में बाल ठाकुरे की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, तुम हो क्या चीज। लेकिन चूंकि अब इस वक्त मेरे वालिद की उम्र 75 साल और अब चल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ है। आज भी फोन आया है कि बहुत ज्यादा तबीयत बेटा खराब है मेरी। सोचिए कि अब उनकी तबीयत की खराबी में अगर हम इस कंडीशन में अब जेल जाएं, और अल्लाह न करे हमारे सदमे में उनको कुछ हो गया, ये सब चैनल वाले नहीं सोचेंगे। उनको घर चाहिए बनता हुआ। मौलवी जेल में जाए। जानते हो चैनल वाले ने थंबल क्या बनाया? एक ने बनाया मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। ये थंबल बनते थे। मैंने बोला कि यह था हजरत उमर का फैसला, यह था इंसाफ। आज हमारे कोई भी हुक्मरां ऐसा इंसाफ नहीं कर सकता। देखिए मैंने बोला यह था, आज कोई हाकिम ऐसा इंसाफ कर सकता है जो उमर ने किया। इन्होंने मोदी का फोटो, मेरा फोटो बना के कह दिया मौलाना जर्जीस ने ललकारा मोदी को। मैं बोल रहा हूं उमर के बारे में, ये चैनल और थंबल बना रहे हैं चैनल पर, मौलाना जर्जीस ने दिया चैलेंज मोदी को। मैं बोल रहा हूं आजकल प्यार मोहब्बत लव ये बहुत बढ़ गया है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें थंबल बनाया मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। बताइए ये हरामीपना था इनका। ये सही जुमला मैंने बोला है, ये हरामीपना था इनका। अब सवाल ये है कि मौलाना साहब 1-2 की सजा सबको क्यों दे रहे हो? तो ये तो साहिर बात है कि जब गेहूं पीसा जाता है तो उसमें घुन भी पीसते हैं, उसमें करें क्या। तो मेरे भाइयों सुनो, दुनिया ने आज तक ऐसा जज पैदा नहीं किया, और है किसी के पास तो लाओ और ऐसा जज दिखाओ। अभी फैसला किया नहीं है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। अभी लोगों ने कहा ठीक है, अमीन आ गया, सादिक आ गया, लेकिन साथ में अपना फैसला भी सुना दिया। फैसला नबी को करना है, फैसला नबी को करना है। लेकिन आवाम मक्के के लोगों ने जवाब दे दिया। क्या कहा? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हमने आपको जज भी मान लिया और आपका फैसला भी मान लिया। फैसला दिया ही नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? हमने आपका फैसला भी मान लिया। यानी आप जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, हमें मंजूर है, हमें एक्सेप्ट है, हमें कबूल है। ऐसा जज आपको कहां मिलेगा? मौलाना जर्जीस को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, हिम्मत नहीं हारी, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं था ये मोहम्मद जर्जीस, इसको राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। मेरा इरादा था हाई कोर्ट में भी सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नौबत ही नहीं आई। हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि यह शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जो दलील, जो सबूत पेश किए गए हैं, अदालत वो सबूत और वो दलील मानती ही नहीं है, सब फर्जी एविडेंस लगाए गए हैं। लिहाजा इस केस को डिसमिस करती है और बनारस की लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन इसको छोड़ा जाए। मेरे भाइयों, लोअर कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया तो मानूंगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में अगर मेरे हक में होगा तो मानूंगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये ऑप्शन हमारे आपके पास खुले हैं, लेकिन यहां कोई ऑप्शन नहीं। अरब के, मक्के के इन काफिरों ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आपका फैसला जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या फैसला करेंगे, लेकिन आपका फैसला होने से पहले हमारी मंजूरी सुन लीजिए। हमारी मंजूरी यह है कि मुझे आपका फैसला मंजूर है। जज ने फैसला सुनाया नहीं,
और आवाम कह रही है मुझे मंजूर है। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अच्छा ठीक है, तो लाओ मैं फैसला करता हूं। अब फैसला क्या किया, एक चादर मंगाई और चादर को बिछा दिया, उस पर हजर अस्वद को रख दिया और आपने चारों बड़े बड़े सरदारों से कहा तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। चारों ने चारों कोनों को उठाया। आपने कहा चादर को उठाओ और खाने काबा तक ले चलो। सब लोग चादर को उठाते हैं और खाने काबा तक ले जाते हैं। हर आदमी ये समझ रहा है कि हजर अस्वद को मैं लेके जा रहा हूं। दूसरा सरदार समझता है मैं लेके जा रहा हूं। तीसरा समझ रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं। चौथा समझता है कि मैं लेके जा रहा हूं। आपने खाने काबा के पास कहा रख दो इसको। लोगों ने अपनी चादर रख दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने हजर अस्वद को उठाया और खाने काबा, हजर अस्वद को खाने काबा में उसी जगह पर लगा दिया जहां वो पहले से लगा हुआ था, उसी जगह पर लगा दिया और पूरी कौम को एक बहुत बड़े फितने और फसाद और झगड़े से बचा लिया। ये नबी बनने से पहले दूरंदेशी थी, ये नबी बनने से पहले अक्लमंदी थी। और जिसकी नबी बनने से पहले अक्ल और दूरंदेशी का यह हाल हो तो रसूल बनने के बाद, नबी बनने के बाद उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी का क्या हाल रहा होगा। इस तरीके से आपने फितने और फसाद से लोगों को महफूज किया। इन्ना रसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। किल्लत व कसरत माना नहीं रखती, गवाह की जात माना रखती है। जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जज था, उसके सामने एक मुकदमा आया। हिंदू कहते थे ये जमीन मेरी और मुसलमान कहते थे ये जमीन मेरी। फैसला करना उस अंग्रेज जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने एक दिन हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाया और फरमाया आए हिंदू भाइयों और आए मुसलमानों, तुम दोनों लोग मिलकर ऐसा कोई गवाह पेश करो, ऐसा कोई एक गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। हमें और लोगों की गवाही नहीं चाहिए, हमें ऐसा गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। तो हिंदुओं ने एक आदमी का नाम पेश किया जो मुसलमान था और वो एक मुस्लिम बस्ती का रहने वाला बुजुर्ग था। हिंदू भाइयों ने कहा हम अपने गवाह के तौर पर उस मुसलमान का नाम पेश करते हैं जो फला फला बस्ती का रहने वाला है, वहां का एक नेक बुजुर्ग बंदा है और वो इस जमीन की सच्चाई को जानता है, वो जो भी गवाही देगा हम मान लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने मुसलमानों से कहा इस हिंदू ने तो मुसलमान का नाम ले दिया है, तो क्या तुम भी उस मुसलमान की गवाही मानोगे? उन मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, अगर इनको एतराज नहीं तो हमें भी एतराज नहीं। हम तो चाहते ही थे कि उसकी गवाही हो जाए, लेकिन इसलिए पेश नहीं करते थे कि ये लोग ये ना कहें ये तो मुसलमान है अपने फेवर में बोलेगा। अगर हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, हमारी तरफ से भी वही गवाह है। हिंदू और मुसलमान दोनों उस गवाह की गवाही पर मुत्तफिक हो गए। जज ने नोटिस भेजा, उस गवाह से कहा मुसलमान बुजुर्ग से कि तुम्हें आना पड़ेगा। उस मुसलमान बुजुर्ग ने लेटर का जवाब ये लिखा कि मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा किसी अंग्रेज ऑफिसर का मुंह नहीं देखूंगा, लिहाजा मैं कोर्ट में कैसे आऊं जबकि कोर्ट में आप बैठे होंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि गवाही देते वक्त मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़े, क्योंकि मैंने किसी अंग्रेज अधिकारी को न देखने की कसम खाई है। जज को मामला निपटाना था। जज ने कहा कि मैं पर्दा डाल दूंगा, आपकी नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट में आना है, आपके बिना यह मामला हल नहीं होगा। जब जज ने यह शर्त मान ली कि मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, मैं पर्दा डाल दूंगा या पीठ चेहरा घुमा लूंगा, तब वो बुजुर्ग आए। मुसलमान बुजुर्ग कटघरे में खड़ा होता है। उस अंग्रेज जज ने भी एक पर्दा डाल दिया ताकि इसका चेहरा, इसकी नजर मेरे चेहरे पर न जाए। कटघरे में खड़ा होकर कुर्सी पर बैठे हुए उस अंग्रेज जज ने पर्दे की ओर से कहा हिंदू कहते हैं ये मेरी जमीन है, मुसलमान कहते हैं ये मेरी जमीन है,
हिंदुओं ने गवाही के तौर पर आपका नाम पेश किया है और मुसलमानों ने भी गवाही के तौर पर आपको अपना गवाह मान लिया है। आपकी गवाही हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मान लेंगे। हजारों लाखों लोगों की गवाही नहीं मानी जा रही है, लेकिन आपकी गवाही पर मामला टिका हुआ है। आप सच सच गवाही दे दीजिए कि यह जमीन हिंदुओं की है या मुसलमानों की, ताकि मैं उसी गवाही के मुताबिक फैसला कर दूं। उस मुसलमान जज ने कटघरे से खड़े होकर जवाब दिया, आए अंग्रेजी हुकूमत के जज, मुझे इस कटघरे में जिस गवाही के लिए बुलाया गया है, मैं अल्लाह की जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस जमीन पर झगड़ा है, हिंदुओं को और मुसलमान अपना दावा करते हैं, मैं इसकी गवाही के तौर पर इतना कहना चाहता हूं कि यह जमीन हिंदू भाइयों की है। मुसलमान झूठ बोलते हैं और मुसलमानों का यह दावा झूठा है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यह जमीन हिंदू भाइयों की है, मुसलमानों का दावा बिल्कुल झूठा है। यह गवाही देकर बोल मुसलमान बुजुर्ग वहां कटघरे से निकल गया और जज ने उसी गवाही की बुनियाद पर वो जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों को दे दिया। जिस पर झगड़ा था हिंदू भाइयों को दे दिया। बज़ाहिर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ गवाही देना, लेकिन यकीन मानिए उस मुसलमान बुजुर्ग ने सच्ची गवाही देकर हजारों लाखों हिंदू भाइयों का दिल जीत लिया। और बहुत से हिंदू तो ऐसे थे जो उस मुसलमान बुजुर्ग की गवाही के बाद कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सके, उन्होंने इस्लाम तक कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, जहां वो जज हजारों की गवाही नहीं मान रहा है, वहां सिर्फ एक मुसलमान बुजुर्ग की गवाही मान ली। तो गवाहों की किल्लत और कसरत नहीं देखी जाती, बल्कि गवाह की जात देखी जाती है कि गवाह की जात कितनी मोतबर है। फिर अल्लाह एक है, इस बात की गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको पूरा का पूरा मक्का कहता कालो मा जर्रबना इल्ला सिद्का। उससे पहले भी बहुत से नबी आए, इसकी गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। जन्नत की गवाही उसी रसूल ने दी है। हमने और आपने तो जन्नत देखी नहीं है, लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इसकी गवाही वही गवाह दे रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको दुनिया ने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। इसीलिए जरूरी भी नहीं है कि गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी हो। एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, ट्रक ने किसी पर ट्रक चढ़ा दिया, मर गया, मुकदमा दायर हो गया, इसने मेरे आदमी को मारा है, ट्रक चढ़ा दिया है। चश्मदीदों को बुलाया जाता है तो जज पहला सवाल करता है, क्या मौके वारदात पे आप थे? इसने कत्ल किया, क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? लेकिन यह जरूरी नहीं गवाही के लिए मौके वारदात पे रहा जाए, यह जरूरी नहीं है। आप भी तो गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा? आप गवाही देते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो क्या आपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? जब देखा नहीं तो कैसे गवाही दे रहे हैं? तो गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में लोगों की गवाही काफी है कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने गवाही दी है जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की, अल्लाह के एक माबूद बरहक होने की। जब अल्लाह के रसूल गवाही दे रहे हैं तो उसी गवाही पर हम भी गवाह हैं। जन्नत है, देखा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है। नबी की बात क्यों कह रहे हो? इसलिए कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झूठे नहीं हो सकते हैं। उसी एक पर आज सारी दुनिया गवाह है। आज ये भारत का 30 करोड़ मुसलमान सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही को मोतबर मानता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। और आखिरी खुतबे में
उस गवाह ने अपनी गवाही पर सबको हाजिर, सबको गवाह बना दिया। जब अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर और आखिरी खुतबा दे रहे थे तो खुतबा खत्म करने के बाद फरमाया, लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया या नहीं? क्या मैंने अल्लाह के काम को पूरा पूरा तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? आवाज आई, कदद दैता व बल्लगता व नसहता। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय नबी, आपने हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरा पूरा पहुंचा दिया। और जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा क्या पूरा पूरा पैगाम पहुंचा दिया, लोगों ने कहा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं आसमान की तरफ उंगली उठाई और नजरें आसमान पे डाली। यनकुतुहा यरफउहा इलस समाई व यनकुतुहा इलल अर्ज़। आप आसमान की तरफ उंगली को उठाते थे और जमीन की तरफ झुकाते थे और ऐसे कहते थे, आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आय अल्लाह, मेरी उम्मत गवाही दे रही है कि मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है, तूने जो पैगाम देकर भेजा था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। आय अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। आय अल्लाह, कयामत के दिन कोई झुटला न दे, तू भी गवाह बन जा कि मैंने तेरे पैगाम को पहुंचा दिया, उम्मत गवाही दे रही है। उम्मत को भी गवाह बना दिया उस पैगाम पर जो पैगाम लेकर आए थे कि अल्लाह, मैंने उस पैगाम को लोगों तक पूरा पहुंचा दिया है और लोग गवाही भी दे रहे हैं, तू भी गवाह बन जा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अभी शाहिद पर चलूं तो पूरी तकरीर उसी पर खत्म हो जाए, लेकिन आइए अब जरा थोड़ा सा मुबश्शिर के बारे में बता देते हैं। और अच्छे काम करने पर वो लोगों को जन्नत की बशारत सुनाता है। जन्नत की बशारत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, अच्छे काम करना पड़ते हैं जन्नत की बशारत के लिए, अच्छे काम करना पड़ते हैं जन्नत की बशारत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे काम करने पर लोगों को जन्नत की बशारत दी है। और देखिए, जन्नत की बशारत का एक हल्का सा नक्शा आपके सामने सुना देता हूं। देखिए, बुखारी की रिवायतें आपके सामने हैं, आप जन्नत की बशारतें कैसे दे रहे हैं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो नहीं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि, जिसने सच्चे दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर जाएगा। सच्चे दिल से जो कहेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलबात पूरे करेगा। मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैआ दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, शिर्क पर नहीं मरा, वो जन्नत में जाएगा। देखिए जन्नत की बशारत, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से मरते वक्त आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फिर उसने कोई और बात नहीं कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। देख रहे हैं, जन्नत में जाने की बशारतें अल्लाह के नबी दे रहे हैं। वुजू बनाने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ को पढ़ने पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम में से जिसने वुजू बनाया और फिर अच्छी तरीके से वुजू बनाया, दोनों बातें कही, एक तो हुआ वुजू बनाया, फिर कहा अच्छी तरीके से वुजू बनाया। बहुत से लोग वुजू कैसे बनाते हैं, जमात खड़ी हो गई, हाँ जल्दी से बैठ गए, मार अल्लाह, ये वुजू है एक। और अच्छी तरीके से वुजू क्या होता है, पानी लिया एक लुक भरी और हाथ धुला, ये और फिर
दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में ये, फिर बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में ये, फिर पानी लिया, फिर ये, फिर ऐसे, फिर पानी लिया, फिर ऐसे। अब जो पानी ले रहे हैं आप, सही वुजू और सही हदीस से एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाइए और आधा नाक में, जिसको वस्ल कहा जाता है। यही हदीस सही है। एक चुल्लू पानी भरा, आधा मुंह में और आधा नाक में। शुरू में जब करोगे तो पूरा चला जाएगा, हैबिट नहीं है, लेकिन आदत डालो। नमाज ही में नहीं डालो, अपने घर में भी कुल्ला करो तो ये आदत डालो, आधा ऐसे करने की। सिर्फ नमाज ही के वक्त करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा जल्दी, आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि आदत बनी हुई है अलग अलग करने की। 3 बार कुल्ला किया, 3 बार नाक में पानी, अलग अलग बनी हुई है। जबकि अफजल ये है एक चुल्लू पानी लेकर आधा मुंह में रखा जाए और आधा नाक में खूब जोर से चढ़ाया जाए, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। रोजे की हालत में नाक में जोर से चढ़ाओगे तो हलक में चला जाएगा, रोजे की हालत में नहीं। आधा मुंह में आधा नाक में। अब दाएं हाथ की उंगली दांतों पे रगड़िए, ये आ करके ये, और बाएं हाथ की ये उंगली और अंगूठा नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद अंगूठे से ये दबाइए, झाड़िए, इस उंगली से ये पकड़िए, झाड़िए, ये पूरा देख लीजिएगा। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम की पढ़ के और तिब्ब नबवी अल्लामा इब्न क़य्यिम की पूरा तरीका ऐसे। हम जोर से नहीं कर रहे हैं वरना सारा असली घी यहीं दिख, वैसे भी आप दिख रहे हैं। ये पकड़े ऐसे, और ये कस के झाड़िए, और उसके बाद में ये हुआ आपका पहला। उसके बाद फिर लीजिए पानी, आधा मुंह में और आधा नाक में, फिर वही, और ये फिर झाड़िए 3 बार ऐसे। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज शामिल है। उसके बाद में 3 मरतबा चेहरा धुलिए, ये 3 मरतबा चेहरा धुलने के बाद अब एक चुल्लू पानी लीजिए। 3 बार चेहरा धुल लिया अलग, अब एक चुल्लू पानी लेकर ये ऐसे करके दाढ़ी में डालिए, ये ऐसे ऐसे। ये लंबी दाढ़ी वाले भी सुन लें वुजू कैसे बनाया जाता है। 3 बार धुल लिया, चले गए नमाज पढ़ने के लिए। ये अच्छा वुजू नहीं है। वुजू वाले सुने ये 3 बार ऐसे करके। अब चौथी बार जब एक चुल्लू पानी लें तो ऐसे डालें और ये दाढ़ी में अलग हिलाल करें ये। उसके बाद अब आपका ये हो गया चेहरा। उसके बाद में फिर वो हाथ धुलें कोहनी तक ये, और फिर दोनों हाथों को तर करके ये मसा करें ऐसे। यहां से शुरू करें, यहां तक जहां तकिया लगाते हो यहां तक ले जाइए ये, फिर इसी को वापस लाइए ये, और फिर दोनों उंगली को कान में डाल के अंदर घुमाइए ये, और कान में जो आपके सुराख बने हुए हैं, जो हड्डी के पट्टे, ये उंगली आपकी अपने आप वहां आती चली जाएगी। ऐसे घुमाते रहिए ये, और ये दोनों अंगूठों को यहां लाकर ऐसे, ये उंगली है डाल के ऐसे ऐसे करिए, और ये दोनों अंगूठों को ऐसे, ये हुआ वुजू। उसके बाद में ये करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, इसकी कोई मौजू और मनगढ़ंत हदीस भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद जब पैर धुलेंगे तो धुलिए ये, फिर ये पैरों की उंगली में खिलाल दोनों, तो ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू। तो अल्लाह के नबी ने कहा मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, मुस्लिम शरीफ की हदीस। और उसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया। थुम्मा क़ाल, उसके बाद में उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। उसके बाद जिसने ये दुआ पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतनी दुआ। आगे के जो जुमले हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये मुस्लिम में नहीं है, बुखारी में नहीं है, ये तिरमिजी के अंदर है और इसको हसन करार दिया गया, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ ना पढ़े, इतनी पढ़ ले काफी है। मुस्लिम में ये दुआ आई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ पढ़ ले, अच्छी तरह वुजू बनाए, और वुजू के बाद ये दुआ पढ़े तो उसके लिए क्या होगा, बशारत देखिए। मुबश्शिर बशारत दे रहा है, क्या कह रहा है, इल्ला फुतिहत लहु
अब्वाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत की बशारत दे रहा। औरतों के लिए मुबश्शिर बशारत देता है, अय्युम अमरातिन निज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नति शात। रवाहु अहमद फी मसनदी, इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरहा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, अपने शौहर की पूरी बात मानती हो, फरमा बरदारी करती हो, व अहसनत फरजहा, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, अपनी शर्मगाह पर किसी गैर मर्द को कब्जा न करने देती हो, वह अहसनत फरजहा, जो अपने सतर और शर्मगाह की हिफाजत करती हो। जो औरत ये 4 काम कर ले, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपने शौहर की इताअत तो फरमा बरदारी कर ले, वह अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत को जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होंगे और पुकार पुकार कर कह रहे होंगे, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे जन्नत में चली जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरीके से मुबश्शिर बशारत देता है। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, वह माहा सबयान, उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बुखारी के सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, मांगने के लिए उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पास आई और अल्लाह के नाम पे मांगा। उसके दोनों बच्चे भूखे थे, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाई और वो खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उस एक खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली, माँ भूखी रह गई और बच्चों को लेके आगे बढ़ गई। ये बुखारी में है, लेकिन यह हदीस मुस्लिम में भी आई है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज में चेंजिंग है। मुस्लिम के अल्फाज ही हैं कि हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास 3 खजूरें थीं। बुखारी में 1 खजूर, मुस्लिम में 3 खजूरें। मेरे पास 3 खजूरें थीं जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए रख दी थी, क्योंकि आप आएंगे तो भूखे होंगे, मैं आएंगे तो मैं उनको खिला दूंगी। वो तीनों खजूरें मैंने उठाई और उस मांगने वाली को दे दी। उस मांगने वाली ने 1 खजूर एक बच्चे को दे दिया और दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी। अब बची तीसरी खजूर उसने अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी खजूर खा ली, इस बच्चे ने अपनी और इस बच्चे ने अपनी, दोनों बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास, उसकी माँ के पास जो खजूर थी, वो माँ उस खजूर को खुद खाने के लिए चली, क्योंकि वो भी कई दिन की भूखी थी। लेकिन बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अपनी अपनी खजूरें खाने के बाद उन दोनों बच्चों ने माँ की खजूर पर भी झपटा मार दिया। माँ मुझे दे दो, दूसरा कहता माँ मुझे दे दो।
माँ मुंह के पास से वो खजूर वापस कर लेती है, अपने हलक में नहीं डालती। दाएं देखती है मासूम बच्चा, बाएं देखती है मासूम बच्चा। माँ की ममता जोश में आती है और माँ उस अपने खजूर के 2 टुकड़े कर देती है, आधा इस बच्चे को दे देती है, आधा इसको, और पानी पीती है और चल देती है। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक खजूर थी दे दी, मेरे पास 3 खजूरें थी दे दी। उस औरत ने तीनों खजूरें एक एक अपने बच्चे को दे दी, और जब अपनी खजूर खाने को चली तो बच्चे उसकी खजूर पर झपट गए। माँ ने उसके भी 2 टुकड़े करके आधी आधी दे दी और वो माँ आगे बढ़ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने देखा है। आयशा कल कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना होगी, क्या ये अपनी आंखों से मंजर देखा है? हाँ मैंने आंखों से देखा है, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? फरमाया आयशा, जो औरत खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिला पिला के परवान चढ़ाती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, तुमने नहीं मालूम उस औरत ने कितना बड़ा नेक काम किया है। उस औरत ने जो आजमाइश में मुब्तला की गई है, अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चों को खिलाया। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, उस औरत के ऊपर जन्नत जरूरी हो गई। मुबश्शिर इस शान से उठता है और जन्नत की बशारत सुनाता है कि जो औरत अपने बच्चों की आजमाइश में मुब्तला की जाती है और खिलाती पिलाती है, खुद भूखी रहती है, तो उस औरत को जन्नत की बशारत दे दो। जन्नत की बशारत देता है मुबश्शिर, इस शान और शौकत के साथ उठता है। मेरे प्यारे साथियों, यह है मुबश्शिर। मुबश्शिर इन्नमा फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जन्नत पर बशारत कितने अमलों पर अल्लाह के नबी ने दी, अगर उन पर गुफ्तगू की जाए तो पूरी तकरीर उस पर भी, पूरी 2-2.5 घंटे उस पर भी चाहिए। तो मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाइए, वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना व काफिलुल यतीमी का हातैनी फिल जन्ना। मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला कयामत के दिन बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। यानी यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला, उनका ख्याल करने वाला, उनको खिलाने पिलाने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा साथ रहेगा। मुबश्शिर इस शानदार बशारत के साथ उठता है कि बशारत देता है। मुबश्शिर कभी बशारत देता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, यानी उसको जन्नत में दाखिल करके रहेगा। मुबश्शिर बशारत देता है, मैं यज़मल्ली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि। जो शख्स अपनी जबान की गारंटी मुझे दे दे और अपने दोनों पैरों के बीच यानी शर्मगाह की गारंटी मुझे दे दे, इन दोनों की जमानत मुझे दे दे, अपनी जबान से कभी नाजायज जुमला नहीं बोलेगा, कभी गलत बात नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, इस जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर बोलेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। वह बैना रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की जमानत मुझे दे दे, यानी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तवाइफों के चकले पे नहीं जाएगा, तवाइफों के कोठों पे नहीं जाएगा, मोबाइलों पे गुफ्तगू कर करके लड़कियों
के बताए हुए अड्डों पर नहीं जाएगा, उनके साथ गलत हरकतें नहीं करेगा, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे, यानी दो गारंटी मुझे दे दे, अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा, अस्मनो लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तो मुझे जबान और शर्मगाह की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर इस तरीके से जन्नत की बशारत देते हुए उठता है। मुबश्शिर पर थोड़ा ही सही लेकिन इतना ही, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने आपको डराने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। जहन्नम से डराने का तो अंदाज ही अलग था। नबी अकरम का कोहे सफा पर चढ़ गए तो अपने घर वालों ही को डराने लगे, या काब इब्न लोईन अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या मुर्रत इब्न काब अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या बनी हाशिम अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार। ये सबको डराया। आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, आए बनु हाशिम के लोगों, आए बनु अब्द मनाफ के लोगों, आए बनी अब्दुल शम्स के लोगों, ये तमाम, आए काब इब्न लोई के खानदान वालों, आए मुर्रा इब्न काब के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आपने चाहे इन सबको डराया, वहीं आपने अपनी बेटी को भी डरा दिया। या फातिमा बिन्ते मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार सलीनी मिम्माली माशित। आए फातिमा, आए मोहम्मद की बेटी, अपने आप को जहन्नम से बचा, कल कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। सलीनी मिम्माली, मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन कल कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। आपने अपनी फूफी सफिया को भी डराया, या सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार। आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, आए मेरी फूफी सफिया, अपने आप को भी जहन्नम से बचा ले, कल कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। आपने जहन्नम से इस तरीके से डराया। डराते हुए कभी आपने फरमाया, चाचा बैठ जाओ, तुमसे क्या बोले, तुम्हारे लिए 100 खून माफ है। इस तरीके से डराया, डराते हुए कि लोगों, आए है ये मंजर देखो कि जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया तो जहन्नम सफेद हो गई। फिर अल्लाह ने जहन्नम को 1000 साल तक जलाया तो जहन्नम सुर्ख हो गई, लाल। फिर 1000 साल तक जलाया तो वो जहन्नम स्याह और काली हो गई। लोगों, वो जहन्नम आज भी काली है और चारों तरफ से पैक है। अल्लाह ने उस जहन्नम की दीवारों को चारों तरफ से पैक कर दिया है। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कसम है मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अगर अल्लाह जहन्नम की दीवारों से सुई के सुराख के बराबर भी अगर कोई सांस खोल दे, सुई के सुराख के बराबर भी अगर सांस कर दे, सुई के सुराख के बराबर भी अगर इतना सा सुराख जहन्नम की दीवारों से कर दे, तो उससे जो जहन्नम की गर्मी निकलेगी, उस गर्मी से पूरी दुनिया जलकर कब्र राख हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे दुनिया की आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है मेरे भाइयों, और कहती है कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में मत डाल देना। आग को आग से क्या डर, लेकिन जहन्नम की आग से दुनिया की आग पनाह मांगती है कि अल्लाह कयामत के दिन मुझे जहन्नम की आग में मत डाल देना। उस आग का अंदाजा लगाओ कि किस नज़ीर किस तरीके से हमें डरा रहा है, किस तरीके से वो हमें चौंका रहा है, किस तरीके से हमें आगाह कर रहा है। नज़ीर आगाह करता है तो यूं भी कहता है कि युहशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफ़ातन उरातन गुरला। लोगों, कयामत के दिन लोग अपने कब्रों से जब उठेंगे, मैदान महशर में जब जमा होंगे, अपने कब्रों से उठेंगे तो ऐसे उठेंगे कि उनके पैरों में चप्पलें नहीं होंगी, जूते नहीं होंगे। हुफ़ातन उरातन, वो नंगे जिस्म होंगे, वो नंगे बदन होंगे।
गुरलन, सब के सब गैर मख्तून होंगे, उनके खतने नहीं हुए होंगे। कब्रों से जब इंसान उठेगा तो बगैर खतने के उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में जब जमा होंगे कयामत के दिन, तो नंगे पैर होंगे, नंगे जिस्म होंगे और उनके खतने नहीं होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका ये सुन रही थी तो चीख पड़ी, अन्निसाउ वर्रिजालु जमीअन, अय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? मर्द भी एक साथ, औरतें भी एक साथ। कब्रों से जब उठेंगे तो क्या मर्द अलग होंगे, औरतें अलग, या एक साथ होंगी? फरमाया आयशा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। अर्रिजालु अन्निसाउ वर्रिजालु जमीअन, मर्द औरतें सब एक साथ जमा होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, अय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? सब नंगे जिस्म होंगे तो क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? आपने फरमाया हाँ, यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। फरमाया नहीं आयशा, मामला इतना ज्यादा सख्त होगा, मामला इतना ज्यादा संगीन होगा कि कोई किसी को गलत नजर से देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। यहाँ तो कपड़े तक नहीं छोड़ते हैं देखने के देखे बगैर, वहां तो नंगे मर्द और नंगी औरतें, लेकिन देखने का चारा नहीं होगा, किसी नजर से देखोगे नहीं। हर इंसान को अपनी पड़ी हुई होगी कि हम किस तरीके से आज अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा सकें, हम किस तरीके से, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी, उस दिन हाल ये होगा कि इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी मां को देखकर भागेगा, वह साहिबती व बनी, और अपनी बीवी को देखकर भागेगा, और अपनी औलाद को देखकर भागेगा। यानी बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटा अपनी मां से भागेगा, बेटा अपने बाप से भागेगा, शौहर अपनी बीवी से और बीवी अपने शौहर से, सब एक दूसरे से को देखकर भागेंगे। ये मुझसे नेकी न मांग बैठे, आज मुझसे नेकी का सवाल न कर ले। नज़ीर इस तरीके से लोगों को जहन्नम के अजाब से डराता है। तो या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा, हमने आपको नज़ीर बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, और अल्लाह के हुक्म से दाई इलल्लाह, दावत इलल्लाह का पैगाम देने वाला बनाकर भेजा। पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावत इल्लाह में लगाई। 40 साल के बाद जब नबी बने और गारे हिरा में जब ये आयतें नाजिल हुई, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने पकड़ा और दबाया, छोड़ दिया, फिर कहा कि पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा, फिर दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया, फिर कहा पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं क्या मैं पढ़ा हुआ, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा तीसरी बार और फिर इतनी जोर से दबाया और फिर छोड़ा, और उसके बाद में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें हैं बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले नाजिल हुई। यहां से जो रिश्ता जुड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कि अल्लाह की सबसे पहली दावत अल्लाह के नाम से पढ़ो। अरब के लोग भी जानते थे अल्लाह कोई जात है। आज भले ही लोग अल्लाह का इनकार कर दें, लेकिन अरब की आवाम जानती थी कि एक छोटी सी सुई
और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता, तो इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान और ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये चांद, ये कहकशाएं, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती थी। इसलिए उन्होंने इस तालीम को एक्सेप्ट किया, माना, और अल्लाह के नाम की तालीम उनके जहन में सबसे पहले उतरी। फिर अल्लाह के नबी ने चुपके चुपके 3 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, चोरी चोरी दावत देते रहे, छुप छुप के दावत देते रहे। 3 साल दावत के बाद हुक्म होता है, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने कराबतदारों को अब डंके की चोट पर डराओ, खुल्लम खुल्ला डराओ। कोई सभा पे चढ़ गए और सबको डराना शुरू कर दिया। यहां से फिर आजमाइशों का दौर शुरू हुआ, यहां से फिर आजमाइशों का दौर शुरू हुआ, और फिर ऐसा दौर शुरू हुआ कि वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह फिर जहां दावत इल्लाह देते वहीं मार खाते, वहीं पिटते। ताइफ की बस्ती में जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, पत्थरों से मारा। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। लोगों ने इतना मारा, इतना मारा। पढ़िए मेरे भाइयों, रसूल रहमत अबुल कलाम आजाद की, आपके सर से खून टपका, जूतों पे गिरा और जूते खून से जम गए, खून जम गया जूतों में। आप निकालते थे तो निकल नहीं रहे थे। एक और पत्थर पड़ता है, बेहोशों के जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। जब होश आता है तो देखते हैं कि फरिश्ते खड़े हैं मेरे पास और कह रहे हैं, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन लोगों ने आप जितना मारा, जितना पीटा, अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है, आपकी हेल्प के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में ला के पीस दें। आज आप कहिए तो जबान खोलिए, मैं आजाब का फरिश्ता हूं, इन दोनों ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख के हम कुचल देंगे, आज इनको हम पीस देंगे। लेकिन नबी अकरम ने जवाब दिया, वही जवाब आपका आज भी हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में पढ़ा जा सकता है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये बेचारे अभी मुझे जानते नहीं हैं। कहा, ये तो ईमान लाने के लिए तैयार ही नहीं है। फरमाया, छोड़ दो इन्हें, जाने दो इन्हें। अगर ये आज ईमान नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, कल इनकी होने वाली नस्लें, कल इनकी होने वाली औलादें तो हमारे ऊपर ईमान लाएंगी। आज ये नहीं लाएंगे तो क्या हुआ, कल इनकी औलादें हमारे ऊपर ईमान लाएंगी। छोड़ के चले आए। ताइफ में गए तो दावत इल्लाह, अपने घर वालों को दावत दी तो दावत इल्लाह। आपको मालूम होगा कि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौटते वक्त जब सहाबा ने कहा थके हुए थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाइए, तो एक जंगल में आप रुक गए, जिसको जहां जो दरख्त दिखा, सहाबी ने उस दरख्त के नीचे अपना बिछौना बिछा लिया और वहीं लेट गए। अल्लाह के नबी भी एक दरख्त के साए में लेट जाते हैं और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटका देते हैं। जैसे आप लेटते हैं, एक बदकम्माश काफिर आता है और उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलवार पेड़ से उतार ली और जमीन पर कूद गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। उसकी आवाज सुनकर वो आगे बढ़ रहा है, समझ गए इसकी नीयत ठीक नहीं है। वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हैं, न भाग रहे हैं, न चीख रहे हैं, न सहाबा को मदद के लिए बुला रहे हैं। इस वाक़े को जहां जहां चाहो फिट कर सकते हो। कैसा तवक्कुल था अल्लाह की जात पर कि खड़े हैं, आ रहा तो आने दो। जर्जीस साहब के पास कोई आ जाए तो आवाज देंगे, मदरसे के स्टाफ, अरे देखो ये हमें मारने आ रहा है, आवाज देंगे जो बगल में होगा, अरे दो मुझे बचाओ। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देख रहे हैं, एक सहाबी यहां लेटे, एक सहाबी यहां लेटे, एक उस दरख्त के नीचे लेटे, एक वहां जो करीब थे उनके पास जा सकते थे, भाग सकते थे, चीख सकते थे, लेकिन न चीख रहे हैं, न भाग रहे हैं, न पुकार रहे हैं, बल्कि खड़े होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। आओ, आ रहा है। और वो बिल्कुल नबी के करीब आ गया और आते ही उसने तलवार तान ली
और सीधे कहा, पढ़िए बुखारी, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जानते हो दिया, वही मैं बताना चाहता हूं दावत इल्लाह क्या है। जैसे ही कहा बताओ आए मोहम्मद मैं यमनउका मिन्नी, आज मुझे कौन बचा, आज तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाह। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह। अल्लाह का पावर वो काफिर भी जानता था। हाथ कपकपा गया और तलवार छूट गई। कल तक काफिरों को भी अल्लाह के पावर और ताकत का एहसास था। आज ये मुसलमान है बेचारे जो चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीते हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन ये मस्जिद की तरफ नहीं जाते। आपसे ज्यादा अल्लाह के पावर, अल्लाह की ताकत को काफिर समझता था उस जमाने का। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह, तो वो समझ गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भरोसा किसी और के ऊपर नहीं किया, उस जात के ऊपर किया है। उसके हाथ से तलवार छूट गई, गिर गई। अब अल्लाह के नबी ने तलवार उठा ली और कहा कि अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही रहम खा सकते हैं और आप ही छोड़ सकते हैं। आपने कहा जाओ मेरे भाइयों, जो जान लेने आया नबी की, अल्लाह के नबी उससे भी कह रहे हैं अल्लाह, उसको भी अल्लाह की दावत दे दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह का पावर बता दिया, अल्लाह की ताकत बता दी। ये है अल्लाह की तरफ दावत देने वाली शख्सियत। मौत को अपने सामने देख रही है लेकिन कातिल के सामने खड़ी होकर कह रही है अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। तवक्कुल, एतिमाद और भरोसे की वो पुख्ता दीवार और ऐसा दर्स कायनात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दावत इल्लाह उस आदमी को भी दे रहे हैं जो नबी को मारना चाहता है। शुरू इस्लाम का जमाना है, दावत और तबलीग के लिए आप मक्के के उकाज मेले में पहुंच जाते हैं, सूके उकाज में पहुंच जाते हैं, उकाज बाजार में पहुंच जाते हैं। मक्के में एक बाजार लगता था, जैसे होता है नहीं आपके यहाँ कहीं साल में एक बार मेला लगता है, तो ऐसे ही मक्के में साल में एक बार मेला लगता था। एक बाजार था मक्के का, उस बाजार का नाम था उकाज। उस बाजार को सूक़े उकाज बोला जाता था, उकाज का बाजार। उसी में मेला लगता था और पूरे अरब से लोग आते थे अपना बिजनेस करने और वहीं पर वो रुकते थे और एक महीना वहीं मेला लगता था। अल्लाह के नबी को पता चला आज सूक़े उकाज में मेला लगा है। आज तो लोग ताइफ से भी आए होंगे, मदीने से भी आए होंगे, जद्दा से भी आए होंगे, कहां से लोग आए हैं। चलो आज इनको दावत देने चलें, आज इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने चलें, आज इनको दावत इल्लाह देने चलें। मक्के के सूक़े उकाज में आपने अल्लाह की दावत दी। मुख्तलिफ जगहों से जो लोग आए थे आप उनको अल्लाह की दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दे रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इतना सुनना था कि मक्के के लोग पिल पड़े, आपको मारने लगे। इतना मारा कि सर फट गया और आप बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। आपको मालूम होगा जिस वक्त मक्के के सूक़े उकाज में आपने मेले में दावत इल्लाह दी, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी। हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और किसी ने खेलती हुई फातिमा से कह दिया, फातिमा तू यहाँ खेल रही है, मिट्टी से गुड़ियां बना रही है, बर्तन बना रही है, मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी के बर्तन बना रही है। अरे फातिमा तेरे बाप को मक्के के बाजार में इतना मारा कि तेरे बाप बेहोश पड़े हुए हैं। हजरत फातिमा भागती हैं और मक्के के सूक़े उकाज में जाती हैं, मक्के के मेले में जाती हैं और अपने बाप को ढूंढते हुए अपने बाप के पास बैठ जाती हैं। अपने सर से ओढ़नी उतारती हैं, उसको फाड़ती हैं और अपने बाप के खून को साफ करती हैं। मेरे नौजवान साथियों, 4 साल की बेटी फातिमा सर से ओढ़नी उतारती हैं,
पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ है। अभी आयाते पर्दा, आयाते हिजाब नाजिल नहीं हुई है, लेकिन 4 साल की बेटी फातिमा ओढ़नी ओढ़े हुए हैं। कैसा लग रहा है ये मंजर? 4 साल की बेटी फातिमा के सर का दुपट्टा कैसा लग रहा है? 4 साल की इस बच्ची का दुपट्टा, ये हमारी 18 और 20, 22 साल की लड़कियों को बताओ कि पर्दा फर्ज होने के बाद तुम आज मार्केटों में कैसे घूम रही हो, बाजारों में कैसे जा रही हो, इंस्टाग्राम पर दुपट्टे उतार उतार के वीडियो शॉर्ट कपड़ों में कैसे बना रही हो, किस तरह तुम अपनी कमरे मटका रही हो, कैसे कैसे बेहुदा गाने गा रही हो। बाप भी तुम्हें देख के खुश होता है कि मेरी बेटी पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर, मेरी बहन पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर देखकर। अरे शर्म नहीं आती है? क्यों दयूस बनते हो, क्यों दयूस कहलवाने की कोशिश करते हो? मेरे भाइयों, हजरत फातिमा का ये पर्दा बतला रहा है, 4 साल की फातिमा की ओढ़नी बतला रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत क्या रही होगी। अपनी बेटियों को उसने अपनी ओढ़नी उतारी, ओढ़नी को फाड़ दिया और अपने बाप के खून को साफ करती जा रही है, पोंछती जा रही है और खून साफ करती जाती और कहती जाती है, मक्के के लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है। आए मक्के के लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आए मक्के वालों, मेरे बाबा का जुर्म, मेरे बाबा का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ये कहता था एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो यही तो कहता है पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकना बंद कर दो। वो यही तो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस जुर्म में तुमने इतना मारा कि उसको जमीन के ऊपर बेहोश कर दिया। फातिमा रोती हैं और फातिमा के आंखों से गिरने वाले आंसू जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंखों चेहरे पर टपकते हैं तो आप उड़ जाते हैं और अपने फातिमा को, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के आंसू पोंछते और कहते हैं, वो कौम कैसे फला पाएगी जो एक रसूल की बेटी को रुलाती है? वो कौम कैसे कामयाब होगी जो एक रसूल की बेटी के आंखों में आंसू भरती है? जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखो, आपने मारे खाई लेकिन दावत इल्लल्लाह इससे पीछे नहीं रहे। आप कुछ लोगों को दावत व तबलीग कर रहे थे, कुछ लोगों को दावत दे रहे थे। इतने में हजरत ज़ैनब का कासिद आया और कहने लगा कि ज़ैनब के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपके नवासे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए, आपकी बेटी ने आपको बुलाया है। आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरे मेहमान हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं, इनको मैं अल्लाह का पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह की दावत दे रहा हूं। मेरी बेटी ज़ैनब से कहना कि अल्लाह शिफा देगा तुम्हारे बेटे को, जाओ तुम दुआ करो अपने बेटे के लिए। भेज दिया उस कासिद को और आप इनको दावत दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। और ज़ैनब का कासिद दोबारा आता है और कहता है कि आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है और फरमाया है कि जिस हाल में बैठे उसी हाल में चलिए। आपका बेटा नवासा बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, अल्लाह का वास्ता दिया है। अल्लाह के नबी ने उन मेहमानों से कहा आप बैठिए, मेरी बेटी ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया है, जरूर कोई गंभीर मामला है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा के साथ उठते हैं और अपनी बेटी ज़ैनब के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, मोहल्ले की औरतें घर के अंदर बैठी हुई हैं। हजरत ज़ैनब का बच्चा सांसें ले रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं।
हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने बाप को, अपने अब्बू को घर में आते देखा तो खड़ी हो गई और अपनी गोद का बच्चा, अपना बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया। अब्बू लीजिए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, उसको सही कर दे। और शायद मोहम्मद का नवासा अपने नाना की गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने रहमत वाले हाथ आगे बढ़ाए और अपने नवासे को अपनी गोद में लिया, शायद नवासा इसी गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपने नाना की गोद में आया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। नवासा इंतकाल कर गया, हजरत ज़ैनब का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखकर ज़ैनब रो रही हैं। उसमें जितनी औरतें बैठी हैं सब रो रही हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जितने लोग आए हैं, ज़ैनब की आंखों के आंसू देखकर वो भी रो रहे हैं। हर एक आंख से आंसू है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां पर भी अल्लाह की दावत दे रहे हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब, इसमें रोने की क्या बात है? हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है, अल्लाह ही की तरफ हम सबको पलट कर जाना है। गौर करो कि ज़ैनब का कलेजा दहल रहा है। ज़ैनब के आंसू देखकर मोहल्ले की औरतें अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं और नबी के साथ जितने लोग हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां समझा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुदा नहीं हूं, मुश्किल कुशा नहीं हूं कि मुश्किलों को हल कर दूं। ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ सिखाई है मुसीबत के वक्त अल्लाह के नबी ने। अपनी बेटी ज़ैनब को इस वक्त भी अल्लाह से जोड़ रहे हैं और अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। यह मंजर है मेरे भाइयों। मदीना जब हिजरत की, कुबा पहुंचे, 8 दिन मुसलसल घोड़े पर चलते चलते, खच्चर पर चलते चलते, जानवरों के साथ जब कुबा पहुंचे तो सहाबा लेट गए। अल्लाह के रसूल पैरों में छाले पड़ गए, अब नहीं चल पाएंगे। 8 दिन का सफर, पैदल सफर, खच्चर का सफर, मुसलसल 8 दिन थकने के बाद जानवरों को भी आराम दे दो। बकरियों ने जबानें बाहर निकाल ली। ऊंट जैसा मजबूत जानवर जबान बाहर निकाले। सहाबा किराम को इजाजत मिल गई, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, पीठ सीधी कर लो। सब ने अपनी चटाइयां बिछा ली, थोड़ी देर लेट गए। सहाबा आराम कर रहे हैं, बेजबान मखलूक अपनी जबान बाहर निकाले, थकी हुई हाँफ रही है। 8 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद लोग थक कर चूर हैं, बेजबान मखलूक का बुरा हाल है। सहाबा एक कदम बढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं। अचानक लोगों की नजरें खुलती हैं तो क्या देखते हैं कि जमीन के दूसरे किनारे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं। बस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं और फावड़ा चला रहे हैं। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? जवाब दिया है मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं। यहां आजान होगी, अल्लाहू अकबर की सदाएं इन पहाड़ियों में गूंजेंगी। कल कयामत के दिन ये पहाड़ गवाही देंगे। सारे सहाबा थके हैं, बेजबान मखलूक थक कर चूर है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मस्जिद कुबा की बुनियाद रखने की फिक्र हो रही है। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बहुत मजबूर हूं कि मैं आखिरी जुमला व सिराजम मुनीरा पर नहीं चल सका। मेरे भाइयों, वक्त भी कम है और मेरे पास खबर भी आ चुकी है, खत्म कर दीजिए। हम इस नतीजे पर आपको छोड़ते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औसाफ से आप सबक हासिल करेंगे। जन्नत की जो बशारतें दी हैं हम उन अमाल को अपने अंदर अपनाएंगे और जो जहन्नम से डराया है हम उनसे, उन कामों से बचेंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को अपने दिलों में उतारेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारे अंदर है ईमान पैदा फरमा दे, इस्लाम की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और जब तक तू जिंदा हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। मेरे भाइयों,
इन्हीं चंद जुमलों के बाद आपसे रुखसत होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।